Good afternoon, all of you. Welcome to my students, my new channel एजुकेशन नेटवर्क। विद्यार्थियों, एजुकेशन नेटवर्क को देखने वाले सभी एजुकेशन नेटवर्क की क्लासेस को देखने वाले सारे विद्यार्थियों को अशोक भारद्वाज की नमस्कार। हमारा टॉपिक चला हुआ सी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली कक्षाओं में क्लासेस मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि भाई 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की बुक है इतिहास, हमारा भारत फर्स्ट, और इसका सेकंड लेसन है वैदिक काल। वैदिक काल हमारा रनिंग है एट दिस टाइम। वैदिक पीरियड की क्लासेस एट दिस टाइम रनिंग है। मैं डेली की कक्षाएं में आपको वैदिक काल के बारे में बता रहा हूं कि जो उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे बन सकते उन क्वेश्चनों के बारे में मैं आपसे डेली की कक्षाओं में डिस्कस करता हूं। आज भी हमारा वही टॉपिक चला हुआ सी, वो फिनिश नहीं हुआ है। हमारा टॉपिक वही रनिंग है, कंटिन्यू, फिनिश नहीं हुआ है। वैदिक पीरियड में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और राजनीतिक जीवन। क्या? उत्तर वैदिक काल और राजनीतिक जीवन। देखो जी, कम टू द पॉइंट, डोंट वेस्ट टाइम, हरी अप। ऋग वैदिक संस्कृति के आधार पर, ऋग्वेद की जो संस्कृति थी, ऋग्वेद की जो कल्चर थी, उसके बेस अकॉर्डिंग टू ऋग वैदिक कल्चर्स, ऋग वैदिक पीरियड्स के कल्चर के बेस पर, ऋग वैदिक जो कल्चर्स के बेस पर आधार पर विकसित मतलब डेवलप हुए ऋग वैदिक संस्कृति के आधार पर डेवलप यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद और जो वेद होते थे, ये वेद होते थे, इन पर लिखी गई टीकाएं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यंक, उपवेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, उपनिषद व 6 वेदांग कौन से? शिक्षा, शिल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त व छंद आदि से, कि वही छंद आदि से हमें किसकी? उत्तर वैदिक काल की संस्कृति की, उत्तर वैदिक काल की जो कल्चर्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जो ऋग्वेद की संस्कृति के आधार पर विकसित सामवेद, यजुर्वेद, अर्थर्वेद, इन पर जो टीकाएं लिखी गई थी, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यंक ग्रंथ और गंधर्व, शिल्प वेद आदि से व छंद, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, संस्कृति, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त आदि से भी उत्तर वैदिक काल की संस्कृति के कल्चर के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ऐसा इसमें बताया गया है। और मैंने क्या बताया अभी, जो उत्तर वैदिक काल का समय है, उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर, यानी 1500 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व इन मिडिल, यानी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड है वो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड माना गया है। इस समय को किसकी मतलब उत्तर वैदिक काल के बीच का समय मान सकते हैं, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक के समय को। इज इन दैट सोल। नेक्स्ट पॉइंट देखो जी, इसमें क्या था हमारा? राजनीतिक जीवन। आगे था हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या बताया गया? राजनीतिक जीवन। देखो भाई, इसमें ऋग वैदिक काल की अपेक्षा, ऋग वैदिक काल की कंपैरिजन में उत्तर वैदिक काल में जो हमारे स्टेट थे, राज्य थे, क्या वो बड़े हो चुके थे? राज्य काफी बड़े हो चुके थे, काफी लार्ज हो चुकी थी, ठीक है, जिनमें कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, विदेह प्रमुख थे। क्या? कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, विदेह प्रमुख थे। और ऋग वैदिक काल के कंपैरिजन में उत्तर वैदिक काल में हमारे राज्य काफी बड़े हो चुके थे। क्लियर? उसके बाद देखो जी, उसके बाद क्या बताया गया है? पुरु व भरत से मिलकर कौन सा? कुरु वंश बना। कौन सा वंश बना? पुरु और भरत से मिलकर कुरु वंश बना। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आपसे पुटअप किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, एग्जाम के पॉइंट ऑफ के अकॉर्डिंग आपसे इस टाइप से भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया जा सकता है। कुरु वंश किससे बना है?
पुरु व भरत से बनकर, ये भी कुरु वंश की स्थापना कैसे हुई? पुरु व भरत से बनकर कुरु वंश बना। कौन सा? कुरु वंश। और आधुनिक जिसके अंदर इसके अंदर ही कुरु वंश के अंदर जो हमारा मॉडर्न हरियाणा भी इसके अंदर इंक्लूड है। और मॉडर्न हरियाणा, हमारा जो मॉडर्न हरियाणा है, आधुनिक हरियाणा है, वो भी किसमें? कुरु वंश के अंदर ही इंक्लूड है, कुरु वंश के अंदर ही शामिल है। और इसकी राजधानी क्या थी भाई? इसकी राजधानी क्या थी? अस्तिनापुर थी। कौन सी? अस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश में जो अस्तिनापुर, इसकी राजधानी क्या थी? अस्तिनापुर। और क्या भाई? परीक्षित व जन्मेजय, परीक्षित और जन्मेजय इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। इसी वंश में कौन से दो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं? परीक्षित और जन्मेजय। और इनकी जन्मेजय की राजधानी क्या थी? आसनदीवित, आसनदीवित, जिसको हम आधुनिक असंध के मानते हैं। उनकी जन्मेजय की राजधानी क्या थी? आसनदीवित, जिसको आधुनिक असंध कहते हैं। असंध एक तहसील है जो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर है। करनाल से जो जींद रोड है उस पर वो ये असंध तहसील, असंध टाउन, ये जो असंध तहसील इस्टेब्लिश्ड है, जींद टू करनाल रोड, उस पर ये स्थापित है। कौन सा? असंध, जो महाराजा जन्मेजय की राजधानी थी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्या बताया गया है? जो एक पांचालों का राज्य है, जो पांचाल थे उनका राज्य गंगा यमुना के उत्तर में था। गंगा यमुना जो रिवर, गंगा यमुना जो हमारी फेमस रिवर है ना, उनके किसमें? नॉर्थ में, नॉर्थ साइड में स्टेब्लिश था ये कुरुओं का, पांचालों का राज्य है। और कामपिल्य इनकी राजधानी थी। पांचालों की राजधानी क्या थी? कामपिल्य। कामपिल्य से पूछ सकता भाई पांचालों की राजधानी क्या थी, महाराजा जन्मेजय की राजधानी क्या थी? इस टाइप से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर फिनिश हुआ। आज की क्लास आपको कैसी लगी? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स and you can discuss me about any query on my contact number 9518010765. This is my personal contact number. You can ask me about on this number Punjabi classes if you have query to about Punjabi classes. पंजाबी की क्लास के बारे में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, you can consult me anytime. Thank you for this cooperation. That's today's for enough. Meet you tomorrow in the next class. जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।